लेकिन विधायक साहब आप खुद सेक्टर के अंदर गए थे, किसानों का आपने निरीक्षण किया, आप रिया सेक्टर में पहुंचे थे, कितना आपको लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ इस बार की अतिवृष्टि से? देखिए, बहुत का भी नुकसान हुआ किसानों का। ये बात मैंने सीएम साहब को अवगत कराया, निश्चित मिलकर के अकेला मिला था। मैंने कहा मेघना हमारी ज़्यादा है और हमारी काली जमीन है, फसलें नष्ट हो गई। तो उन्होंने आश्वासन दिया अगले साथ चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ में है। और ओला राजस्थान में भी नुकसान हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबको निर्देश किया है, सारे एमएलए, चाहे हमारे प्रत्याशी रहे हो, चाहे हमारे एमपी है, चाहे मंत्री है, चाहे प्रभारी सचिव है, प्रभारी मंत्री, सबको निर्देश किया भाई आप क्षेत्र में जाएँ और किसानों से मिलें और ठेठ खेत तक जाए आप, तो किसानों का जो नुकसान हुआ वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सारे अधिकारियों ने निर्देश किया, एसडीएम कलेक्टर सबको निर्देश किया भाई आप खेतों में जाकर के किसान से मिलिए। और किसान वैसे स्वतंत्र है, खुद विदा भी करता है किसान। तो सारी पटवारी रिपोर्ट आ जाएगी और किसानों की खुद रिपोर्ट आ जाएगी, तो सरकार पूरे मूड में है किसानों को फायदा कैसे मिले, क्योंकि किसान ही सब कुछ होता है, हमारा अन्नदाता है वो, और उनकी रक्षा करना ये सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, जैसे मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल तैयार है और हम सब पूरी सरकार मिलकर किसानों के साथ में, उनका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, विधानसभा में आपने जिस तरह से किसानों की आवाज़ लगातार बुलंद करते आ रहे हो, इस बार भी आपने जो अतिवृष्टि से खराब हुआ उसके लिए मुआवजे की मांग करी, किस तरह का आश्वासन मिला, किस तरह के आप किसानों को जो है वो आश्वासन देना चाहोगे आने वाले दिनों में सरकार जो किसानों के साथ खड़ी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, किसान ही सब कुछ है देश में। किसान रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे पेड़ बैठते हैं किसान को। तो बिल्कुल मेरी बात हुई तो विशेष पैकेज की मांग रखी मैंने, आप सुन रहे थे विधानसभा में, मैंने कहा भाई हमारी जमीन काली जमीन पर नष्ट हो गई, विशेष पैकेज मेरे तक दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया भी सब सर्वे कराया जाएगा, सर्वे में जो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पूरी हम सरकार की तरफ करने का प्रयास करेंगे। हम सरकार पूरी किसानों के साथ है। विधायक साहब, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, आम जनता को बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। बिल्कुल देखिए, मेड़ता में मैंने बार बार ऑफिशियल फोटो करते हैं, चुनाव के समय किया आपने और अभी भी कर रहे हैं। मैं मेड़ता में देखिए, मैं कहना चाहूँगा 70 साल में विकास इतना हुआ, एक साल में आप देखिए विकास की गति लगी हुई है, कोई भी बहुत बड़ा मेजर काम बाकी नहीं रहा। और भी आने वाले 3 बजट मेड़ता के लिए जनता की समर्पित है, अच्छा बजट आएगा और उम्मीद है सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिया कुमार वित्त मंत्री महोदय, सारे मंत्री का आशीर्वाद है। दिया कुमारी तो कह रही थी आपके बारे में कि विधायक जब भी मेड़ आते हैं जयपुर में तो हमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, विधायक के कोटे के लिए हम लोगों ने बहुत सारा दे दिया है मेड़ता से। सही देखिए मेरी बात, मेड़ता की जनता का देख, जनता का आशीर्वाद लगा, आशीर्वाद इधर का पहुँचा हूँ, बिल्कुल जनता के लिए मांगने में क्या समझ, वो मांगता ही हूँ और मांगता ही हूँ, देते भी है। ऐसा नहीं, मैं कहना चाहूँगा आप, चलो जितना मैं मांगा उससे डबल मेरे को दिया है, तो विशेष उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर समय है। बिल्कुल, आने वाले दिनों के अंदर निकाय चुनाव भी आने वाले, किस तरह से भाजपा तैयार, आपको क्या लग रहा है इस बार? अगर मेड़ता सिटी क्षेत्र की बात कर ली जाए तो इस बार जो है वो कांग्रेस के खाते के अंदर नगर निकाय की जो है वो है, तो किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, कितने आश्वस्त हैं अगले बिल्कुल चुनाव को देखिए, लेकर? सरकार सत्ता और संगठन दोनों, संगठन बेटा हमारा पूरी मोदी बेटा है, सत्ता संगठन दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जो काम किया, हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया, तो बजट में अच्छा काम किया, उनको लेकर के जनता आश्वस्त है। निश्चित रूप से मेड़ता का बोर्ड नगर पालिका बीजेपी बनेगा और हमारे दो प्रधान, 3 प्रधान प्रधान 3 हो जाएंगी, उनकी समिति का भी सौगात मिलने वाली है हम लोग, तो 3 प्रधान बीजेपी बनने की मतलब जनता का मानस है, वो भी बनेगी, सरकार के साथ रहेगी। बिल्कुल, तो ये